नमस्कार, स्वागत है न्यूज अपडेट पर। इस बुलेटिन में एक शोक समाचार। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले का कस्बा सिरसागंज। यहां ऐसा पहली बार हुआ कि इतने सारे लोग एक साथ आंसू बहाते हुए दिखाई दिए। इस छोटे से कस्बे में दूर दराज तक के लोगों का हुजूम जिस तरह निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष सोनी शिवहरे के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा, वह अभूतपूर्व था। और कुछ ऐसा ही नज़ारा श्रद्धांजलि सभा में भी देखने को मिला। सोनी शिवहरे के निधन के समाचार ने लोगों को स्तब्ध कर दिया था। हर किसी की आंख में संवेदना थी। उनकी अंतिम यात्रा निकली तो सड़कें भर गईं, स्वर्गाश्रम की जगह छोटी पड़ गई। हर दिल अजीज इंसान का दुनिया से चला जाना हर किसी को पीड़ा दे गया। सोशल मीडिया से लेकर हर एक जुबान तक उनकी खुशमिजाजी और दरियादिली के चर्चे थे। मात्र 45 वर्ष की आयु में सोनी शिवहरे ने शून्य से ऊंचाइयों तक का सफर तय किया। वे छोटी उम्र में ही भाजपा के लिए काम करने लगे थे। उनकी मेहनत से संगठन को नई ऊर्जा मिली थी। नगर इकाई में अध्यक्ष रहने के बाद उन्होंने नगर पालिका परिषद चेयरमैन पद का चुनाव जीता। नज़दीकी लोगों का कहना था कि संगठन पर उनकी अच्छी पकड़ थी। संघ और भाजपा के लिए वे विश्वसनीय चेहरे थे। हर वर्ग और संप्रदाय के लोगों के साथ उनका बेहतर तालमेल था। कुछ लोगों से अगर उनकी प्रतिद्वंदिता थी भी तो उन्होंने कभी किसी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उनकी सहनशीलता बेजोड़ थी। यही कारण था कि उनकी पार्टी ही नहीं, अन्य दलों के लोग भी उनसे काफ़ी प्रेम करते थे। उनका सामाजिक योगदान भी उल्लेखनीय था। उन्होंने लोगों के सहयोग से एक निःशुल्क भोजनालय की स्थापना की और जब कोविड के संकट काल में भोजनालय को बंद करना पड़ा तो प्रचुर मात्रा में राशन सामग्री का वितरण वे करते रहे। ऐसे कठिन समय में वे जान पर खेलकर लोगों की सेवा और मदद करने में ज़रा भी पीछे नहीं हटे। सोनी शिवहरे को अपने 4 भाइयों के संयुक्त परिवार के कुशल संचालक के उदाहरण के रूप में देखा जाता है। माता पिता उन्हें श्रवण कुमार और उनके भाई उन्हें राम के जैसा कहते थे और दोस्तों के लिए तो वे हमेशा यारों के यार थे। हालांकि परिवार के संयुक्त दायित्वों में गहराई से जुड़े रहने के कारण उन्हें खुद की ओर देखने का समय नहीं मिला। कुछ लोग उनकी इस आदत को उनकी कमी बताते हुए मृत्यु का कारण भी मान रहे हैं। जानकारों का ये भी कहना है कि वैसे तो सामाजिक जीवन की सफलताएं उनके कदमों तले थीं, मगर इन सफलताओं के बीच में कहीं न कहीं विसंगतियों के कांटे भी मौजूद थे, जिनकी चुभन को वे लगातार सहन करते चल रहे थे। ये भी अनुमान था कि कुछ समय से कोई चुभन उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी, जिसके कारण उन्हें स्वास्थ्य की थोड़ी थोड़ी समस्याएं बनी हुई थी। परिवारीजनों ने जब भी उनसे चेकअप के लिए कहा तो वे अक्सर टाल जाते थे। हालांकि कुछ ही दिन पहले आगरा में चेकअप के लिए वे गए थे और कुछ सामान्य सा इलाज भी उन्हें बताया गया था। और जिस दिन ये हादसा हुआ उससे पहले के कुछ घंटे उन्होंने भारी परेशानी में बिताए। उन्हें काफ़ी तेज़ पसीना आया और सिर में भयंकर दर्द और जकड़न का एहसास भी होने लगा, जबकि 2-3 दिन से उन्हें हल्का बुखार था और वे स्वयं को कुछ असहज महसूस कर रहे थे। एक परिचित ने उन्हें किसी दवा का सेवन करने के लिए भी कहा था। उन परिचित की सलाह पर उन्होंने इस दवा की कुछ खुराकें खाई भी थीं। सोनी जिन परेशानियों को छोटा समझकर लगातार नज़रअंदाज कर रहे थे, वे उनके लिए इतनी घातक हो जाएंगी, ना तो वे स्वयं इस बात को समझ सके और न कोई और समझ पाया। और फिर सबके लिए सोचने और काम करने वाला इंसान अपने लिए कुछ सोचे और किए बिना ही इस दुनिया से विदा हो गया। सोनी शिवहरे के साथ हुई ये अनहोनी बाकी लोगों के लिए भी एक सबक होनी चाहिए।
इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।